आज हम चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार ये पढ़ेंगे और साथ साथ में जो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं वो आप मार्क करते जाएंगे। ठीक, तो जो हमारी आँखें हैं, किसी भी चीज़ को हम किससे देख पाते हैं? आँखों से देख पा रहे हैं अपनी। ठीक, और हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम छू करके महसूस कर सकते हैं। ठीक, कुछ को हम जो है स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं, कुछ को स्मेल करके, कुछ को हम टेस्ट करके बता सकते हैं। लेकिन जो कलर होता है, इन सब को जो है हम एक हद तक ही पहचान सकते हैं अगर हमारे पास आँखें ना हों। और जो हमारे संसार का जो ये रंग बिरंगा संसार है, अगर हमारे पास आँखें ना हो तो ये हम इसको नहीं देख सकते। तो जो हमारी आँखें हैं वो क्या हैं? हमारा सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्री है। मानव की सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्री कौन सी है? उसकी आँखें हैं, जो हमें इस रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाती हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है। तो इसकी संरचना में क्या है? एक लेंस होता है। मानव नेत्र में क्या लेंस का क्या काम है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और जो हम चश्मा लगाते हैं तो चश्मे में जो लेंस होता है, उस लेंस से हम कैसे किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से साफ तरीके से देख पाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ये हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाती हैं। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनके स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। तथापि आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। ठीक, ये बताया जो मैंने आपको कि बहुत सारी चीज़ें तो हम जान सकते हैं आंखें बंद करके, लेकिन उनके रंगों को बता पाना असंभव है जब तक हमारे पास आंखें ना हो या आंखें हमारी खुली ना हो। तो मानव नेत्र जो है वो कैसे काम करता है? एक कैमरे की भांति है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। अब इसका क्या मतलब है? ये आई का, ह्यूमन आई का डायग्राम है। इसमें ये लेंस है। ठीक है, अब इस लेंस पे जो भी लाइट पड़ती है, ये लेंस क्या करता है? उसकी जो अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है, तो ये क्या करेगा? लेंस से जाएगा और ये उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनती है? रेटिना पर। ये क्या है? इसका नाम क्या है? रेटिना, जिसे और क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल या रेटिना पर उसका प्रतिबिंब या उसकी इमेज बनती है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। अब ये याद रखना, ये जो सबसे पहले जो लाइट है आंखों पर वो कहाँ पड़ती है? सबसे पहले यहाँ पड़ रही है लाइट, और ये कौन सा भाग है? ये जो बाहर निकला हुआ है, इसे क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। तो सबसे पहले लाइट कहाँ पड़ी है? कॉर्निया या स्वच्छमंडल पर। और जो नेत्र हमारी आईज है वो कैसी होती है? उसका शेप कैसा होता है? नेत्र गोलक की आकृति में लगभग गोलाकार होता है, गोल शेप होता है, और इसका व्यास जो है, इसका डायमीटर कितना है? 2.3 सेंटीमीटर, लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो ये आप नोट करेंगे, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि इसका जो व्यास होता है वो कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अब इसका क्या मतलब है? जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर आ रही है, तो ज़्यादातर उसका जो अपवर्तन है वो कहाँ हो जाता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है।
क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी से सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका, अब ये क्या है परितारिका? ये हमारी आईज़ है। आईज़ में क्या होती है, ये बीच में हमारी पुतली है छोटी सी, और उसके किनारे ये जो गोला है ये क्या है, परितारिका या आइरिस। तो जो हमारी आँखों का कलर होता है वो किसका कलर है एक्चुअली में, इस जो आइरिस का कलर होता है वही हम कहते हैं ये परितारिका का कलर है, वही हमारी आँखों का कलर होता है। जैसे किसी की आँखें ब्लैक हैं, किसी की ब्राउन है, ग्रे हैं, तो एक्चुअल में हम क्या कह रहे हैं कि उसकी आँखें ब्राउन है, मतलब उसकी परितारिका का जो कलर है वो क्या है, ब्राउन है। अब आँखों के अंदर कितनी लाइट जाएगी ये कौन सुनिश्चित करता है, पुतलियाँ। और पुतलियों के आकार को कौन कंट्रोल करता है, ये परितारिका। ठीक, जैसे मान लो अगर हम बहुत तेज़ रोशनी में चले गए, लाइट बहुत तेज़ है, तो अब हमारी पुतलियाँ सिकुड़ जाएंगी, छोटी सी हो जाएंगी। पुतलियाँ क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी जब हम बहुत तेज़ रोशनी में जाएंगे। सिकुड़ जाने से क्या होगा कि कम से कम लाइट अंदर जाएगी और हमारी आँखों को नुकसान नहीं पहुँचेगा। वहीं अगर लाइट क्या हो, धीमी हो, तो हमारी पुतलियाँ जो हैं वो क्या होंगी, फैल जाएंगी। क्यों फैल जाएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो क्या हो सके, अंदर जा सके। तो पुतली के फैलने और सिकुड़ने को कौन कंट्रोल करता है, हमारा परितारिका। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट करके रखेंगे कि जो भी रेटिना पर जो भी इमेज बन रही है, जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, वो कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक। पीछे चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, जब भी उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो कैसा होता है, उल्टा, और आभासी कैसा होता है, सीधा। अब वास्तविक प्रतिबिंब मतलब ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता हो, ठीक है, ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो रेटिना पर इमेज बनती है हमारी आँखों में वो कैसी होती है, वास्तविक तथा उल्टी। कैसी होती है, वास्तविक तथा उल्टी। रेटिना क्या है, एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। रेटिना पे क्या होती है, बहुत सारी, ये हमारी ह्यूमन आई है, ये बाहर कॉर्निया का हिस्सा है, और यहाँ पर ये पूरा क्या है, ये रेटिना है। अब रेटिना पर क्या होती है, बहुत सारी, ये सब बहुत सारी क्या होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो क्या करेंगी, रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। अब ये सारी क्या होती हैं, लाइट सेंसिटिव होती हैं कोशिकाएं, इनके ऊपर लाइट पड़ेगी, ठीक है, तो ये काम करती हैं। अब क्या होगा, रेटिना पर जो भी पड़ रही है, जो भी लाइट पड़ रही है, उससे जो भी इमेज बन रही है, अब वो सारी इमेज कहाँ जाएगी, वो सिग्नल वहाँ से कहाँ जाएगा, ब्रेन को जाएगा, और ब्रेन क्या करेगा, जो भी वस्तु है उसको हम बता पाएंगे कि हम क्या देख रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद रखने की हैं कि सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि सबसे पहले लाइट कहाँ पर पड़ रही है हमारी आँखों में, कॉर्निया के ऊपर पड़ती है या स्वच्छमंडल पर पड़ती है। और सबसे ज़्यादा लाइट जो है, लाइट का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन भी कहाँ पर होता है, स्वच्छमंडल या कॉर्निया पर होता है। ये हमारी आँखों का सबसे बाहरी भाग है, ठीक है, और ये क्या करता है, हमारी आँखों को प्रोटेक्ट भी करता है। सबसे बाहरी भाग है तो हमारी आँखों को प्रोटेक्शन करना भी इसका काम है। फिर अब लाइट जो है कॉर्निया से होने के बाद अब कहाँ पर पड़ी है, इस लेंस पर पड़ी है। ठीक, लेंस क्या करेगा, लेंस से जो भी
इमेज बनेगी वो कहाँ जाएगी, अब कहाँ जाएगी, रेटिना पर, जिसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना से होती हुई ये हमारे ऑप्टिक नर्व से होती हुई हमारे सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन तक। अब हम पढ़ते हैं समंजन क्षमता के बारे में। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जो हमारा लेंस है, ये हमारी आईज है, आईज में ये स्वच्छ मंडल है, स्वच्छ मंडल के पीछे ये क्या है, लेंस है। ठीक, अब इस लेंस के बारे में हम देखते हैं कि ये किसके बारे में क्या दिया हुआ है। हम अभिनेत्र लेंस कैसा होता है, रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। मतलब ये जो लेंस है वो फिक्स नहीं है कि ऐसे ही शेप होगा उसका, ये जेलीदार होता है। जैसे कोई जेली देखी है आपने, वो जेली का क्या होती है, बाउंसी होती है, उसका शेप हम चेंज कर सकते हैं। और ये लेंस आप देखेंगे यहाँ क्या है, पक्षता पेशियों से जुड़ा हुआ है। तो ये पेशियाँ जैसे जैसे मूव करेंगी वो क्या होगा, लेंस की साइज़ कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है, इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमाभी पेशियां द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी में भी परिवर्तन हो जाता है। जब पेशियां शिथिल होती हैं, ठीक है, मतलब एकदम रिलैक्स है, जैसी थी वैसी, किसी पोजीशन में नहीं है, जैसी थी वैसे ही हैं, तो क्या होता है, जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। ये लेंस कैसा हो गया, पतला हो गया। अब इससे क्या होगा, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, मतलब कोई चीज़ दूर रखी हुई है तो उसे आसानी से दिखाई देगी। इस स्थिति में हम दूर रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। तो क्या याद रखना है आपको, यहाँ पर पेशियाँ कैसी होंगी अगर शिथिल, ठीक है, पेशियाँ कैसी हैं, शिथिल होंगी अगर, तो लेंस कैसा हो जाएगा, पतला। पेशियाँ शिथिल तो लेंस कैसा हो जाएगा, पतला। अब लेंस पतला हो गया तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर फोकस दूरी बढ़ गई तो हम दूर रखी हुई वस्तुओं को आसानी से देख पाएंगे। ये आप ऐसे ही नोट कर लें कि जब पेशियाँ क्या हो जाएंगी, किन पेशियों की बात कर रहे हैं हम, पक्षमाभी पेशियाँ, जिनसे लेंस जुड़ा हुआ है या जो लेंस से जुड़ी हुई हैं। जब वो शिथिल अवस्था में होंगी तो लेंस कैसा हो जाएगा, पतला। और लेंस पतला हो जाएगा तो क्या बढ़ जाएगी, इसकी फोकस दूरी। फोकस दूरी बढ़ गई, इसका क्या मतलब है कि दूर रखी हुई वस्तुओं को हम आसानी से देख पाएंगे। ठीक, अब ऐसे ही दूसरा केस लेते हैं कि ये लेंस है हमारा, ये क्या है, पक्षमाभी पेशियाँ, लेंस है, ये पक्षमाभी पेशियाँ हैं। अब क्या हो गया, एक केस तो हमने पढ़ लिया कि जब ये क्या है, शिथिल अवस्था में हो। अब दूसरा क्या है, जब ये सिकुड़ जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, ठीक है, मान लो ये इसे सिकुड़ गई। अब क्या हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा, ठीक है, लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी और हम पास की चीज़ें आसानी से देख पाएंगे। तो ये किसके लिए है, पास की चीज़ों को देखने के लिए, और ये कब है, दूर की चीज़ों को देखने के लिए। तो दूर की चीज़ों के लिए क्या होना चाहिए, फोकस दूरी बढ़नी चाहिए, पास की चीज़ों को देखने के लिए फोकस दूरी घट जानी चाहिए। तो फोकस दूरी कब घटेगी, जब ये पक्षमाभी पेशियाँ क्या होंगी, सिकुड़ जाएंगी। और फोकस दूरी कब बढ़ेगी, जब पक्षमाभी पेशियाँ शिथिल अवस्था में होंगी। शिथिल अवस्था में होंगी तो लेंस पतला हो जाएगा, और जब ये सिकुड़ जाएंगी तो लेंस मोटा हो जाएगा। तो ये इतना याद रखने के बाद आप समंजन कैसे कहते हैं, ये इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। अभिनेत्र लेंस की वे क्षमता जिसके कारण वे अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। ठीक, तो अभी लेंसों के पास क्या प्रॉपर्टी है कि वो अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर रहे हैं।
ज़रूरत के हिसाब से कि अगर पास की चीज़ें देखनी है तो उन्होंने अपनी क्या कर ली, लेंस पेशियाँ सिकुड़ गई, लेंस मोटा हो गया और उन्हें पास की चीज़ें आसानी से दिखने लगी। ऐसे ही दूर की चीज़ देखनी है तो फोकस दूरी बढ़ गई। ठीक, तो ये फोकस दूरी में जो चेंज आ रहा है लेंस की, उसे क्या कहते हैं, समंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा आप याद करेंगे। आप कोई भी किसी भी नॉर्मल आँख के लिए, मतलब अगर कोई आँख में डिफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो कितनी जो कम से कम जो दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। मतलब कोई चीज़ हमें आसानी से देखनी है तो हमें कितना दूर रखना पड़ेगा उसे, कम से कम 25 सेंटीमीटर। अगर उससे और पास में रखेंगे, या आप देख सकते हैं रख के कोई चीज़, कि हम अगर बहुत अत्यंत निकट रख लें अपनी आँख के पास कोई चीज़, तो वो उस पर क्या लिखा हुआ है या वो क्या है वो हम नहीं देख पाते। तो ये नोट कर लेंगे आप, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि कोई चीज़ कम से कम कितनी दूर रखनी है हमें, 25 सेंटीमीटर, ताकि वो हमें क्या हो, आसानी से दिखाई दे। यहाँ एक नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बारे में दिया है। तो ये जो नियर पॉइंट है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, निकट बिंदु, ठीक, अलपतम दूरी, वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये है 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट कितना होगा, फार पॉइंट कितना होगा कि कोई दूर की रास्ते, वो कितना होता है, अनंत होती है। अगर नॉर्मल आइज है, कुछ डिफेक्ट नहीं है, तो वो कितनी हो सकती है, अनंत दूरी। ठीक, और जो अल्पतम दूरी कितनी है हमारी, 25 सेंटीमीटर। और कभी कभी क्या होता है, इस एज के साथ साथ जो हमारा लेंस होता है आँखों का, वो ख़राब होने लगता है, धुंधला जाता है वो। तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट जो है पॉसिबल है। फिर यहाँ अब आपको दिया है कि क्यों हमारे पास दो आँखें हैं, तो दो आँखों का क्या फ़ायदा है। ठीक, जैसे एक अगर आँख से हम देखें तो हमें कितना दिखाई देगा, सिर्फ 150 डिग्री। ठीक है, और दोनों आँखों से कितना हो जाता है, ये जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है और कितना हो जाता है, 180 डिग्री। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वो याद रखिएगा। वन आइस का जो दृष्टि क्षेत्र है वो कितना है, 150, और दोनों आँखों का कितना है, बढ़कर हो जाता है 180। अब हम दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे और उनका संशोधन कैसे करें, मतलब उनसे कैसे हम उनको कैसे सही कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दृष्टि दोष जो है 3 प्रकार के हैं। एक, कभी कभी आपने सुना होगा, किसी को पास का नहीं दिख रहा है, ठीक, और किसी को क्या हो रहा है, दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, और किसी के साथ क्या दिक्कत है कि दोनों ही न दूर का साफ दिख रहा है और ना पास का साफ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। इस निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो दूर की निकट रखी हुई चीज़ें तो दिखती हैं साफ, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, साफ दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इसे कहते हैं निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। ठीक है, जैसे ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये नॉर्मल आई का डायग्राम है। कोई भी चीज़ अनंत में रखी हुई है, उसकी जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, ये रेटिना पर बन रहा है। लेकिन ये क्या है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। ठीक है, मतलब ऐसा आँखें जिसको दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं दे रही हैं। तो उसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनते हुए कहाँ बन रहा है, रेटिना के आगे की तरफ बन रहा है।
ठीक है, इसलिए जो है उसको वो चीज़ साफ दिखती नहीं है। अब इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, किसका यूज़ करके, ये अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का यूज़ करके क्या होगा, जब हम अवतल लेंस का यूज़ करेंगे तो इमेज जो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा था वो कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बनेगा और वो चीज़ हमें साफ दिखाई देगी। तो जिनको ये निकट दृष्टि दोष होता है उन व्यक्तियों के लिए जो दूर बिंदु है वो अनंत पर ना होते हुए क्या हो जाती है, कुछ अनंत से घट जाती है। ठीक है, वो कुछ मीटर दूर रखी हुई वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। अब इसका क्या कारण हो सकता है कि जो अभिनेत्र लेंस है उसकी वक्रता अत्यधिक हो जाती है। और दूसरा क्या कारण हो सकता है, नेत्र गोलक नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इन दोनों की वजह से ये हो सकता है निकट दृष्टि दोष। और इसको कैसे सही किया जा सकता है क्या बताया है, अवतल लेंस द्वारा का यूज करके इस दोष से सही किया जा सकता है। अब दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, फार साइटेडनेस, इसमें दूर रखी हुई चीज़ तो दिखेगी लेकिन पास रखी हुई चीज़ जो है वो नहीं दिखती। ऐसे दोषयुक्त व्यक्तियों का निकट बिंदु जो है, पहले जो निकट बिंदु कितना है, सामान्य निकट बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो इनका क्या हो जाता है, उससे दूर हो जाता है। तो कोई चीज़ काफ़ी दूर रखते हैं तब जाके वो उनको साफ दिखाई देती है। अब ये इसका क्या कारण हो सकता है, क्यों होता है ये दोष, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। यहाँ क्या था, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यहाँ क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अब इसको कैसे सही किया जा सकता है, यह है नॉर्मल आई, ये है नॉर्मल आई। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पर। और ये क्या है, जिसको दीर्घ दृष्टि है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अगर कोई चीज़ क्या है, पास में रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे। अब इसको सही किया जा सकता है किसका यूज़ करके, उत्तल लेंस का यूज़ करके। उत्तल लेंस का जब हम यूज़ करेंगे यहाँ तो वो इमेज कहाँ बन जाएगी, रेटिना पर बनेगी और हमें वो चीज़ साफ दिखाई देगी। अब तीसरा है जरा दूर दृष्टिता। ठीक है, जरा दूर दृष्टिता, इसमें क्या होता है, एज के साथ साथ आंखें जो है, आंखों की जो समंजन क्षमता है, लेंस की जो समंजन क्षमता है वो घटती जाती है। तो इसमें क्या हो सकता है कि कभी पास की नज़रें ख़राब हो गई, कभी दूर की नज़रें ख़राब हो गई, और कभी क्या होता है कि दोनों ही चीज़ें देखने में दिक्कत होती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उन्हें ना पास की चीज़ साफ दिखाई दे रही है ना दूर की, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, द्विफोकसी लेंस। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है, द्विफोकसी लेंस। आपके घर में भी अगर कोई बड़ी उम्र के होंगे तो आप अगर देखें उनका चश्मा, अगर उनको दोनों दोनों चीज़ें साफ नहीं दिखाई दे रही हैं तो जो चश्मा लगाते हैं उनमें आपने देखा होगा कि ऐसे करके या ऐसे होता है और बीच में दो अलग अलग तरीके के आपको दिखेंगे। ठीक है, लेंसेस। तो ऊपर क्या यूज़ होता है, अवतल लेंस, ऊपर जो है अवतल लेंस होता है और नीचे कौन सा लगा दिया जाता है, उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस से हमें क्या होगा, दूर की चीज़ें दिखेंगी और उत्तल लेंस से क्या होगा, पास की चीज़ें साफ दिखाई देंगी। तो यही था, हमने 3 टाइप के दोष पढ़े। कौन से दोष हैं 3, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर रखी चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती। इसमें कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है सही करने के लिए, इस टाइप का, इसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस। और दीर्घ दृष्टि दोष में हम ऐसे यूज़ करते हैं, इसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। और जरा दूर दृष्टिता में द्विफोकसीय का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक लेंस है, इसमें दोनों ही लेंस यूज़ करेंगे, ऊपर ये वाला और नीचे ये वाला। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें दूर की चीज़ें साफ दिखने लगेंगी और इससे पास की चीज़ें साफ दिखाई देंगी।